तो हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी एंड स्वागत है फिर से आपके प्यारे से चैनल में। ठीक है, और आप लोग ने इस चैनल को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और थैंक यू आपके लिए। एंड आइए आज की हम लोग क्लास में बात करेंगे आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाले जितने भी मैथ के मेरे प्यारे दोस्त हैं उनका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कमेंट किए थे, पूछ रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता रखा है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आप आई बटन में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? शो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट x comma y 0 to 0 x y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y का पावर 6 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये जो फंक्शन दिया है आपका x इंटू वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का पावर 6, जो ये फंक्शन दिया है इसका लिमिट क्या कर रहा है कि ये दिखाइए कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जो फंक्शन क्या कर रहा है इस y एक 0 पर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको क्या करना है, हमें दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या दिया है, कहेंगे फंक्शन जो लिमिट x कामा वाई 0 to 0, ठीक है, एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का पावर 6। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट दिया है, फंक्शन दिया है। ठीक है, इस फंक्शन में अगर हम यहाँ पर देखें एक्स और एक्स यानी कि 0 y = 0। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या होगा, 0/0 का वो बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा भाई, 0/0 का। अगर यहाँ पे एक्स के ऊपर 0 पुट करते हैं, वाई की जगह पर 0 पुट करेंगे तो क्या करेगा, ये आपका 0/0 का बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमको इस तरह नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे एक पाथ मानेंगे। क्या मानेंगे, एक पाथ मान के चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस पाथ में कैसे मानते हैं अभी आपको मालूम चलेगा, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, पाथ आप कैसे मानेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया है, ठीक है, आपके यहाँ पर क्या किया फंक्शन दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट वाई क्यू, ठीक है, अपॉन वाई क्यू अपॉन एम एक्स मानेंगे, वाई क्यू अपॉन एम एक्स क्यू पाथ माने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे वाई क्यूब एम एक्स रखें, ठीक है, यहाँ पर एक्स एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाई क्यूब, यहाँ पर वाई क्यूब की जगह पर एम एक्स रखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा, और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, कटा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए देखते हुए कहाँ पर क्या करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको उस तरीके से पाथ माना जाता है। ठीक है, एक आध दो और क्वेश्चन करा दूंगा इस पर, आपको समझ में पूरा अच्छे तरीके से आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। ठीक है, एंड यहाँ पे हम देखिए वाई क्यू बराबर एम एक्स है, तो यहाँ पर रखेंगे एक्स वाई क्यू बराबर एम एक्स रखना इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 6 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका एम एक्स का पावर होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना, अगर y का पावर 3 है, इसका अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, y का पावर 6 बनेगा। ठीक है, तो सिर्फ वहां पर यही किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम इसमें से एक y हटा लेते हैं। ठीक है, y से मतलब नहीं है। ओके, बस x टेंस टू 0 पर यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लिमिट लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखें एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। अगर यहाँ पे बाहर निकलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर ऊपर है अपॉन एम। ठीक है, अपॉन यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या नीचे बचेगा, 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। जब ये कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कहेंगे कि एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब क्या इसमें इसमें जो आपका आया है, इसमें 0 पुट होगा नहीं होगा, तो ये क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि जो फंक्शन दिया है, फंक्शन फंक्शन डज फंक्शन क्या जाएगा, इसका नाम है, यानी कि एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का पावर 6 डज नॉट एग्जिस्ट एक्स कामा वाई टेंस टू 0 कामा
जीरो। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर। ठीक है, अब यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है। इस थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, अब इसमें पाथ कैसे मान रहे हैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, पाथ क्यों मान रहे हैं उस वो तो आपको समझ में आ गया, पाथ क्यों माने थे। यहाँ पर भी पाथ मानना पड़ेगा, देखना है आपको। सबसे पहले हम करेंगे लेट। ठीक है, इसमें मानेंगे पाथ कैसे मानेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे देखिए वो एक्स वाई है, ऊपर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कहेंगे क्या मानेंगे भाई, यहाँ पे हमको मानना है एक चीज कि y बराबर क्या मानेंगे, एम एक्स मानेंगे। इसमें y बराबर एम एक्स मानेंगे। क्यों, अगर यहाँ पर एम एक्स रखते हैं, थोड़ा यहाँ पर देखिए, अगर लेट कर लेते हैं y बराबर एम एक्स। ठीक है, पाथ मान लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x कामा वाई टेंस टू जीरो कामा जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या माने, एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फंक्शन दिया है। ठीक है, इसमें माने y बराबर एम एक्स माने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो, x y की जगह पर क्या रखेंगे, इंटू एम एक्स रख देंगे, अपॉन क्या रखेंगे, y की जगह पर एम एक्स रख देंगे। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई की जगह पर क्या रखना है, एम एक्स रखना है, एम एक्स हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एम हो जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कॉमन है, कहेंगे कि हाँ जी कॉमन है इसमें। अब कॉमन लेंगे तो ऊपर से ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा कॉमन लेंगे तो। अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका m। ठीक है, m अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर बचेगा, ये ना बचेगा, कहेंगे कि यहाँ पर बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर। जब कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, m अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर बचेगा। अब ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये फंक्शन, ये लिमिट क्या कर रहा है, लिमिट लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन अगर हम बात करें, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, एक थोड़ा सा एक जरा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन उसका भी पाथ कुछ अलग तरीके से मानेंगे। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। तो इतना आपको अगर आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, जरा इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो थोड़ा मान लीजिए एफ एक्स कामा वाई, और आपका दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और एक्स प्लस वाई दे दिया है, चलिए एक्स प्लस वाई दिया है। ठीक है, एक्स प्लस वाई दे दिया, ये क्वेश्चन हो गया। एंड एट किस पर वाई, इस पर मान लीजिए एट आपका एक्स कामा वाई टेंस टू जीरो जीरो पर। ठीक है, चलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या पाथ मानना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ अलग पाथ मानना पड़ेगा। अगर कहेंगे कि यहाँ पर क्या करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहेंगे कि y बराबर क्या मान लें, कहेंगे कि y बराबर हम एम एक्स मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे कि आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ऊपर, ये आपका एम क्यूब एक्स क्यूब होगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, एक्स प्लस, ये आपको क्या बचेगा, आपका क्या बचेगा भाई, एम एक्स बचेगा। ठीक है, यानी कि जैसे ऊपर से एम क्यूब कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर वन प्लस एम क्यूब बचाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पर एक्स कॉमन लिए तो यहाँ पर पड़ जाएगा वन प्लस एम बचेगा। ओके ओके, यहाँ पर देखेंगे कि एक्स से एक्स कटा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, लेकिन यहाँ पर पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये आपको देखिए, यहाँ पर पाथ क्या, y बराबर एम एक्स नहीं लगा, यहाँ पर पाथ हमने माना y बराबर एम एक्स, ये आपका नहीं हुआ। ठीक है, और भी करेंगे नहीं होगा। अब थोड़ा यहाँ पर देखिए क्या मानना पड़ेगा, कुछ अलग करके मानना पड़ेगा। इसमें मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y बराबर एम एक्स क्यूब माइनस एक्स मानेंगे। इसमें क्या पाथ मानना पड़ेगा, एम एक्स क्यूब माइनस एक्स मानेंगे। ये इसको रख कर देखते हैं थोड़ा, क्योंकि इसको हम रखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह पर क्या रखना है, एम एक्स क्यूब माइनस एक्स का क्या होल क्यूब, अपॉन यहाँ पर देखेंगे एक्स प्लस आपका वाई की जगह पर एम एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये x से x नीचे वाला कट गया, नीचे बस बचा एम एक्स क्यूब बचा। लिमिट
x टेंस टू 0, आपका ऊपर एक्स क्यूब है प्लस, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, फार्मूला क्या होता है भाई, आपका होल क्यूब का फार्मूला तो मालूम होगा। होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, कहेंगे कि होल क्यूब का जो फार्मूला होता है क्या होगा, कहेंगे कि आपका होगा यहाँ पे एम क्यूब एक्स के पावर 9, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस और क्या बचेगा, और क्या हो रहा है आपका इसका क्यूब, फिर इसका क्यूब हो गया, फिर इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यही होता है ना, बोलेंगे फटाफट क्या होगा, कहेंगे हाँ जी, इसका यानी कि 3m x के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ओके, एंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका एम एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा, एम एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर है, ओके। अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, और नीचे क्या बचा है, क्योंकि नीचे तो भाई अभी एक बचा है ना, एम एक्स क्यूब बचा है, यही बचा है, ओके। जरा यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में था, ठीक है, ऊपर क्या, अब थोड़ा नीचे देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर क्या है एम क्यूब एक्स के पावर 9, ठीक है, माइनस 3m x के पावर 4 ब्रैकेट में एम एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3, 3 तो लिख लेते हैं इस तरीके से, m का m में मल्टीप्लाई m स्क्वायर हो गया, ठीक है, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 7 हो जाएगा, ठीक है, अब इसका इसमें करें प्लस आपका 3m x के पावर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे 3m x के पावर 5 होगा कि नहीं, हाँ जी होगा, नीचे क्या बचा, कहेंगे कि एम एक्स क्यूब बचा। अब यहाँ पर देखेंगे कि एम एक्स क्यूब को अगर कॉमन लेते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब को कॉमन लेते हैं या एम एक्स क्यूब को यहाँ पर देखें ऊपर से एम एक्स क्यूब को कॉमन लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, थोड़ा ये क्वेश्चन आपको फिर से फोकस करा दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा दिमाग लगा के अच्छी तरीके से करना पड़ता है, ठीक है, जल्द जल्द हर एक क्वेश्चन जल्दी से नहीं होता है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सबको मन बोर हो जाता है इसलिए बता देता हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ पर एम क्या कॉमन लेंगे, एम एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा, कहेंगे कि ऊपर बचेगा आपका एम तो कॉमन ले लें, पहले एम कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, कहेंगे कि एम स्क्वायर बचा, ठीक है, ऊपर यहाँ पर क्या बचा, -3m बचा, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस, यहाँ पे +3 3 बचा है, ठीक है, अभी कॉमन एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स अगर क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x के पावर 3 बचेगा, ठीक है, एक्स क्यूब बचेगा, इसमें क्या बचेगा, क्यूब कॉमन लिए, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स के पावर क्यूब कॉमन लिए तो यहाँ पर 4 बचेगा, x के पावर 4 रहेगा, यहाँ पर क्यूब कॉमन लिए तो x के पावर 2 बचेगा, ओके, और नीचे क्या है, एम एक्स क्यूब है। अब यहाँ से देखिए, अब ये एम एक्स क्यूब से एम एक्स क्यूब कट गया, तो ये नीचे क्या, ऊपर क्या बचा, सिर्फ बचा, कहेंगे कि एम स्क्वायर एक्स के पावर क्यूब माइनस 3m x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 2, ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है, अगर इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू 0 तो ये क्या होगा, पूरा आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा आपका, अगर इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा, पूरा आपका 0 हो जाएगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 0 आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर देखेंगे आपका 0/0 का कहाँ बना है, आपका आंसर तो 0 ना आया है, 0/0 का इंडिटरमिनेंट नहीं आया, ओके, ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके का, क्लियर है आपको इतना, ठीक है। अब थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है और अच्छे तरीके से अगर कहूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से तो कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ठीक है, आपका लैपलास से क्वेश्चन आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन आएगा, एंड आपका ग्रुप से क्वेश्चन आने वाला, बहुत सारे ग्रुप से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो कुछ ग्रुप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके, हाँ जी, चलिए देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि शो टाइप द सेट एन यानी कि नेचुरल नंबर इज नॉट ए ग्रुप, ठीक है, जो आपका सेट नेचुरल नंबर का है वो ग्रुप नहीं है, किसके लिए, ठीक है, ग्रुप नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में करा है कि जो नेचुरल नंबर है एक ग्रुप नहीं है, अब ये कैसे करा है कि ग्रुप नहीं है नेचुरल नंबर, ठीक है, थोड़ा इसको अगर हम समझते हैं, ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं
तो क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन ठीक है बना है। अब का पहले तो डिफिनेशन में पूछता है कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है। हम भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डिफाइन ग्रुप लिखिएगा, डिफाइन ग्रुप, ठीक है। ग्रुप किसे कहते हैं थोड़ा आप बताएंगे, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप किसे कहते हैं। तो ग्रुप क्या एक नॉन एम्पैथी सेट होता है, ठीक है। नॉन एम्पैथी सेट टुगेदर विथ ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, इज सेड टू बी ए फॉलोइंग द सर्टिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जैसे आपके फोर प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, और क्या आइडेंटिटी और आपका इनवर्स प्रॉपर्टी। इन चार प्रॉपर्टी को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका क्या होगा, वो ग्रुप होगा। जैसे थोड़ा इसको समझते हैं ग्रुप को। तो ग्रुप में कह रहा है सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है। क्या कर रहा है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा क्या सेटिफाई करना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड तीसरा क्या आपका आइडेंटिटी, चौथा क्या आपका इनवर्स, ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी। इन सभी प्रॉपर्टी को अगर वो क्या कर रहा है, इन चार प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इन चार प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका क्या बनेगा, वो आपका ग्रुप होगा। तो जैसे एग्जांपल लेंगे क्लोजर के लिए अगर, तो क्या होना चाहिए क्लोजर में, अगर यहाँ पर देखेंगे क्लोजर के लिए तो ए स्टार बी, ठीक है, ए स्टार बी बिलोंग टू जी, ठीक है। क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए जी में, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे अब नेचुरल नंबर क्या होता है, कहेंगे कि आपका 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आपका ये नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे जरा, अब यहाँ पर क्या देखना है हमें, 2 मिनट इसको बंद करके रखिए, ठीक है। ओके, चलिए थोड़ा इसको देखते हैं हम। ये नेचुरल नंबर हमने ले लिया, आपका ये नेचुरल नंबर है, ओके। अब हमको क्या करना है भाई, सबसे पहले अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को ले देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी लें, एडिशन के रूप में हम देखते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं एडिशन के रूप में। तो यहाँ पर देखेंगे एडिशन के रूप में क्लोजर प्रॉपर्टी लें, तो आपके वन एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट लेंगे इसमें से, ठीक है, दो एलिमेंट लेंगे, A1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, 3 आ गया। यानी कि क्या करा, ये आपका बिलोंग कर रहा है जी में, आपका जो ग्रुप लिए है, ठीक है, सेट लिए हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर का जो सेट लिए हैं, आपको उसमें ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 3, ओके। ये तो आपका एडिशन के रूप में, ठीक है, एडिशन के रूप में बिलोंग किया। दूसरा एसोसिएटिविटी को देखते हैं, अगर हम दूसरा नंबर एसोसिएटिविटी को, और भाई ये चल ही नहीं रहा है, अभी देख रहे हैं, ठीक है, ओके। अगर इसको 2 मिनट रुकेंगे, अगर इसको देखें एसोसिएटिविटी को देखें, ओके। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इसका कहते हैं इसका होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ए बी सी बिलोंग टू जी, ठीक है। ये कहता है, ठीक है, एसोसिएटिविटी को। इसको अगर हम चेक करें तो मान लीजिए हम इसमें से 3 एलिमेंट कोई ले लेते हैं, जैसे आपका 2, ठीक है, 3 ले लेते हैं, ओके, और 4 ले लेते हैं, ठीक है। इधर क्या लेते हैं, वही एन, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 + 3 + 4 कर लेते हैं, और इसको यहाँ पर देखेंगे 3 2 5 एंड 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर भी आपका 9 हो गया, ठीक है। दोनों तरफ क्या हुआ, 9 हो गया, ओके। ये तो क्लियर है कि आपका ए बी सी, यहाँ पर देखिए 9 क्या है, यहाँ पर थोड़ा आप देखेंगे इसमें 9 है, हाँ जी, नेचुरल नंबर में 9 है, ठीक है। तो ये आपका बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा है, आपका ग्रुप कर रहा है कि हाँ जी थोड़ा ग्रुप होगा, ओके। तीसरा हम देखते हैं आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। अगर हम तीसरा चेक करें आइडेंटिटी के लिए, तो आइडेंटिटी क्या कहता है कि ए स्टार इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका बोलेंगे ए होना चाहिए, ठीक है। ए स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू ए, यानी कि ये आइडेंटिटी है। अब थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, ए इक्वल टू मान लीजिए हम ले लेते हैं 2, ठीक है, 2 ले लेते हैं, चलिए। ए इक्वल टू मान लेते हैं हम 2 लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू क्या लेते हैं, 2 अगर लेते हैं तो 2, ठीक है। एंड प्लस इक्वल टू यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, इसके जगह क्या
ऐड कर दें कि आपका 2 आ जाए। तो कहीं जैसे अगर हम इसको अटैक आइडेंटिटी की जगह पर 0 को ऐड करते हैं तो 2 आएगा। तो क्या ये जो 0 है, क्या जो 0 है 0 ये आपका नेचुरल नंबर है? नहीं, कहेंगे कि हाँ नहीं, ये आपका 0 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि ये आपका क्या है, ग्रुप, आपका जो नेचुरल नंबर है वो ग्रुप नहीं है, ठीक है, विथ बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये ग्रुप नहीं है, इसको हमने शो करा दिया। अब इसको लिख लेंगे, तो इसको आप एग्जाम्पल देकर आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चन बता देते हैं आपको, क्या क्या अच्छे तरीके से पढ़ के थोड़ा जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करूँ तो हमने कहा कि आपका डिफिनेशन वाले ठीक है, डिफिनेशन वाले में क्या करके पढ़ के जाना है। सबसे पहले ग्रुप के बारे में। दूसरा नंबर आपका क्या होता है, जो परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में, ठीक है। तीसरे नंबर बात करें साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। चौथे नंबर बात करें एक सब ग्रुप छूटा है, ठीक है, सब ग्रुप, सब ग्रुप के बारे में पढ़ के जाना है। इसका डिफिनेशन, यहाँ पर अभी डिफिनेशन की बात करें सबको, इसमें डिफिनेशन के बारे में भाई पूछता है, डिफिनेशन भी आता है, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही बनेगा, डिफिनेशन भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपका 3 नंबर में क्या पूछा जाता है, डिफिनेशन भी पूछा जाता है। आपके ग्रुप के बारे में पूछ देगा, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। और कुछ जैसे आपके इसमें परम्यूटेशन ग्रुप में आपका इवेन इवेन एंड ऑड भी पूछता है, इसको याद रखेंगे। इवेन परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, ऑड परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ओके। और क्या इसमें बताते हैं आपको। चलिए कुछ इतना और भी क्वेश्चन है, ठीक है, और भी क्वेश्चन का हमने वीडियो बना रखा है पहले से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सदा अच्छे तरीके से साथ, ओके बाय।